दोस्तों यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, जैसा खाए अन्न उसी प्रकार से हो जाए मन। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों कुछ ऐसी चमत्कारी सब्जियों के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में अगर आप इन्हें रेगुलर वे के अंदर अपने घर के अंदर करने लग जाते हैं तो दोस्तों कभी भी आपके घर के अंदर अन्न धन के मामलों के अंदर कमी देखने को नहीं मिलती है और निश्चित तौर पर उस घर के अंदर पैसों की बरकत होने लगती है। बस साधारण से उपाय हैं, हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती, इसकी वजह से हमें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो छोटे छोटे हैं और इन चीजों को आप अपना कर इसका फायदा अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों अगर आप महादेव के भक्त हैं, आप चाहते हैं महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, तो दोस्तों महीने में एक बार क्या करें, भगवान भोलेनाथ को चने की दाल आप लेकर जाएं, साबुत एकदम सूखी, ना उसके अंदर किसी प्रकार का जल मिलाना है और ना ही शिवलिंग गीला हो। आपको सूखे शिवलिंग के ऊपर ही आपको चने की दाल से रुद्र अभिषेक करना चाहिए और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय दालम अरहम समम समम धमम मम ममम ममामि नमः। इस मंत्र को आपको बोलना है। मंत्र आप 4 बार सुन ले लेकिन गलती नहीं करें। उसके बाद उस दाल का अभिषेक करें और उस चने की दाल को वापस अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं। अब क्या करना है, उस दाल को आपको पूरे वर्ष भर नहीं तो कम से कम 6 महीने के लिए तो रखना ही है। इसको अलग कर दें उस दाल को। अब आप सोमवार के दिन जब भी दाल बनाएं, किसी भी प्रकार की दाल बनाएं या रोजाना आप दाल बनाते हैं, तो बस 2 दाने उस चने की दाल के जो अपने भगवान शिव का अभिषेक उससे क्या है उस दाल के डाल दें। ऐसा करने के बाद क्या होगा, भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर होगा। उस अन्न को खाने के बाद, उस सब्जी को खाने के बाद आपके कभी भी मन के अंदर नकारात्मक विचार नहीं आते, जिसके बाद आप कोई काम करने की सोचते हैं तो उसके अंदर आपको सफलता होती है, क्योंकि आप सही चुनाव करते हैं और जो व्यक्ति सही चुनाव करता है उसे निश्चित तौर पर सफलता की प्राप्ति होती है। दूसरा है दोस्तों, अगर आप दोस्तों हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी को दोस्तों आप जानते ही हैं गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और गुड़ और चने का भोग लगाने से हनुमान जी निश्चित तौर पर प्रसन्न होते हैं। तो आप इस दिन क्या करें, गुड़ से संबंधित किसी प्रकार की सामग्री बनाएं। अगर आप गुड़ से संबंधित कोई सामग्री नहीं बनाते तो आटे का बड़ा सा रूट भी आप बना सकते हैं। आटे का बड़ा रूट बनाकर आपको क्या करना है, उसके अंदर घी, लौंग और गुड़ डालकर आपको उसे हनुमान मंदिर के अंदर प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में चढ़ाने के बाद आप स्वयं इसे ग्रहण करें, अपने घर के खाने में इसे शामिल कर दें और लोगों को भी आप इसे खिलाएं। आप देखेंगे देखते ही देखते आपके घर के अंदर बदलाव आएगा और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा रहने लग जाएगी। हनुमान जी का फायदा आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगली चीज की बात करें तो दोस्तों बैंगन आपको जितना ज्यादा हो सके कम से कम बनाना चाहिए। विशेष रूप से दोस्तों एकादशी हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो या किसी प्रकार का शुभ दिन हो, उस दिन आपको बैंगन अपने घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए। इसके अंदर देखा जाए तो यह बहुत ही साधारण है, बहुत ही है, लेकिन फिर भी नकारात्मकता का भाव होता है और आप इन त्योहार और तीज व्रत आदि के दौरान आप बनाते हैं तो आपका वह व्रत भी फलित नहीं होता, बल्कि आपको उसका उल्टा नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए उस दिन ऐसा काम नहीं करें ताकि आपको फायदा हो और आपके जीवन के अंदर उसका कल्याण देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा आप काम करेंगे तो आपको इसका फायदा भी होगा, आपके जीवन के अंदर तरक्की भी देखने को मिलेगी और कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा इन उपायों को करने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं अगली चीज की। तो दोस्तों आपको सप्ताह में एक दिन ऐसा भोजन बनाएं, उस भोजन के अंदर आप तुलसी के पत्ते डाल दें। दोस्तों आप जानते हैं भगवान विष्णु को भी जो खाने का भोग लगता है उसके अंदर तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है। अगर आप अपने भोजन के अंदर तुलसी का पत्ता डालकर सब्जियां बनाएंगे, एक बस मात्र पत्ता डालना है, लेकिन उस एक पत्ते के माध्यम से आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। जो भोजन बनेगा बड़ा ही पवित्र बनेगा, बड़ा ही पाक बनेगा और ऐसे भोजन को करने के बाद कभी
कभी भी आप निराश नहीं होंगे। अपने आप ही आपके घर के अंदर सकारात्मकता आएगी, आपके मन के अंदर सकारात्मकता आएगी और आप जो चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।